इसीलिए बीजेपी और आरएसएस के लोग इसको खत्म करना चाहते हैं। ये इसको सामने से नहीं मारते। ये आप मत सोचिए कि इसको सामने से मारते हैं। सामने से इसके सामने ये मत्था टेकते हैं। सामने मोदी जी यूं करेंगे और फिर अपना काम चालू कर देते। रोहित वेमुला को मार देते हैं और फिर अंबेडकर जी के सामने जाके हाथ जोड़ते हैं। इसका कोई मतलब नहीं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। राहुल गांधी पटना पहुंचे थे और पटना पहुंचते ही राहुल गांधी खूब चिल्लाए। देखिए, सामने से कौन मारता नहीं है, पीछे से मारता है। देखिए, राहुल गांधी खूब चिल्लाए हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से सामने से नहीं मारा जाता, और फिर चौंकाने वाला खुलासा कर रहे हैं। सबसे पहले आप राहुल गांधी को सुनिए, आखिर राहुल गांधी मारने की बात क्यों करने लगे। मैंने दो चीजें कही। एक, मैंने टेक्नोलॉजी की बात की, इलेक्ट्रिक मोटर की बात की, मोबिलिटी रेवोल्यूशन की बात की, और दूसरी मैंने पार्टिसिपेशन की बात की, भागीदारी की बात की, जाति जनगणना की बात की। उसके बाद प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, 1.5 घंटा का जवाब दिया। उस जवाब में आपने जाति जनगणना शब्द सुना? क्योंकि नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस जाति जनगणना नहीं कराना चाहती, क्योंकि ये देश की सच्चाई आपको नहीं बताना चाहती। और मैंने निर्णय ले लिया कि कुछ भी हो जाए, देश में दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को मैं उनकी सच्ची भागीदारी दिखाना चाहता हूं। और यहां मतलब बड़े बड़े ऊपर लिख देना चाहता हूं कि इस देश में दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को कहीं भी भागीदारी नहीं मिल रही। और जैसे ही आपको यह दिखेगा, जैसे ही आपको सचमुच में डेटा दिखेगा, फिर हिंदुस्तान की असलियत, हिंदुस्तान का हर एक नागरिक, हर एक दलित, हर एक पिछड़े वर्ग, हर एक आदिवासी सब समझ जाए। और फिर एक नई तरीके की राजनीति, एक नया तरीके का विकास शुरू। इसलिए मैं यहां आया। आप कह रहे थे, आपने मुझे बुलाया, आप कह रहे थे कि दिल्ली का चुनाव है। हाँ, दिल्ली का चुनाव है, उसकी जगह है, मगर ये भी फंक्शन बहुत जरूरी है। तो मैं वोट डालकर सीधा यहां आ गया। और मैं बिहार के दलितों को, पूरे देश के दलितों को कहना चाहता हूं, देखिए, ये जो संविधान है, ये हम सब कहते हैं और मानते हैं कि अंबेडकर जी की, गांधी जी की देन है। मगर इस संविधान के अंदर हजारों साल का आपका दर्द है, जो आपके साथ अपमान किया गया, जो आपको दबाया गया, जो आपको क्रश किया गया, वो सब इसके अंदर है। और यही आपको एक नया भविष्य दे सकता है, यही आपको बचा सकता है, और यही आपको देश में भागीदारी, सच्ची भागीदारी दे सकता है। इसीलिए बीजेपी और आरएसएस के लोग इसको खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस दिन तक ये संविधान है, उस दिन तक हिंदुस्तान के गरीब लोगों को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को नहीं दबाया जा सकता। ये इसको सामने से नहीं मारते।
ये आप मत सोचिए कि इसको सामने से मारते हैं, सामने से इसके सामने ये मत्था टेकते हैं, सामने मोदी जी यूं करेंगे और फिर अपना काम चालू कर देंगे। अंबेडकर जी के सामने आरएसएस के आजकल सब नेता हाथ जोड़ते हैं, मगर हाथ जोड़ते वक्त जिस चीज के लिए अंबेडकर जी लड़े, जिस चीज के लिए अंबेडकर जी ने अपनी जिंदगी दी, उसको रद्द करते हैं, उस पर आक्रमण करते हैं, उसको खत्म करने की कोशिश। दलितों की स्कॉलरशिप्स, बाबा साहब ने कहा था एजुकेट, आदिवासियों की, दलितों की स्कॉलरशिप्स को खत्म कर देते हैं, रोहित वेमुला को मार देते हैं और फिर अंबेडकर जी के सामने जाके हाथ जोड़ते हैं। इसका कोई मतलब नहीं। तो मैं ये आपसे कहना चाहता था कि हम आपके साथ हैं और मैं ऐसा दिन देखना चाहता हूं जब हिंदुस्तान की हर संस्था में, हर सिस्टम में, लीडरशिप लेवल पे, कोने में नहीं पीछे नहीं, लीडरशिप लेवल पर दलित, आदिवासी, पिछड़े लोग मैं देखना चाहता हूं, मैं वो दिन देखना चाहता हूं जब हिंदुस्तान की टॉप 10 कंपनीज का मालिक दलित, पिछड़े वर्ग से हो, आदिवासी वर्ग से, और मैं उसके लिए लड़ रहा हूं और लड़ता रहूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना राहुल गांधी को, राहुल गांधी कहते नजर आ रहे हैं संविधान को खत्म करने की कोशिश बीजेपी आरएसएस लगातार करती रही है और सामने से नहीं मारता। देखिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि सभी के सामने तो संविधान को माथा टेकते हैं, वहीं दूसरे तरफ पीछे से संविधान को खत्म करने की बात, संविधान को मारने की बात। देखिए राहुल गांधी खूब गरज रहे थे, खूब चिल्ला रहे थे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। और देखिए राहुल गांधी स्पष्ट रूप से जातीय आधारित जनगणना को लेकर उन्होंने बातें कही। उन्होंने कहा कि मैं एक दिन ऐसा देखना चाहता हूं जहां अति पिछड़ा दलित जो है वो आगे बढ़ा हुआ दिखाई दे। देखिए राहुल गांधी को आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।